और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने एयरपोर्ट पर मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। पीएम मोदी ने जो कल विमान दुर्घटना हुई है उसके बाद जो है ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद रहे। घटनास्थल का सबसे पहले पीएम ने दौरा किया, उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे सीधे उस अस्पताल में जहां पर घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है, और उसके बाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में ये मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पर प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों से इस पूरी दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और साथ ही साथ किस तरीके से आगे इस दुर्घटना को लेकर जो जानकारियां और जुटाई जानी है उसके बारे में चर्चा की है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। घटनास्थल का सबसे पहले पीएम ने दौरा किया था, उसके बाद ये बैठक बुलाई थी और इस बड़ी बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है कि वो किन किन बातों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी। काफ़ी बड़ी ये बैठक थी जिसमें सरकार के कुछ मंत्री, सीएम जो गुजरात के हैं वो भी मौजूद थे और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही वो अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने घटनास्थल को बारीकी से देखा है, और वहाँ पर जो अलग अलग एजेंसियों के लोग मौजूद हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया इस पूरे घटना के बारे में और इस घटना के बारे में कि किस तरीके से ये घटना हुई, क्या स्थितियां रहीं, आगे किस तरीके से ये सिचुएशंस को डील किया जाना है। इन सभी विषयों पर चर्चा यहाँ पर की गई है, क्योंकि ये दुर्घटना अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जिसमें भारत के इतिहास की दुर्घटना जो काले अक्षरों में लिखी जाएगी, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 241 यात्री हैं और बाकी अन्य लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। अभी भी कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बैठक बुलाई और ये बड़ी बैठक जो है वहीं जो सिविल एविएशन सेंटर है वहाँ पर ये बैठक बुलाई गई। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी दुर्घटना के बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि कैसे यह हादसा हुआ, क्या वजह रही होगी, और अभी तो ब्लैक बॉक्स मिला है, उसके बाद ये सामने आ पाएगा कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के ज़रिए हम पायलट और उनके साथ उनके जो सहयोगी थे उनके बीच क्या बातचीत हुई है इस बारे में हम पता लगा जा सकते हैं उस ब्लैक बॉक्स के ज़रिए। साथ ही साथ किस तरीके की गतिविधियाँ उस वक्त फ़्लाइट के अंदर हो रही थी, इन सभी चीज़ों की जानकारी उस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से जुटाई जा सकती है। तो वो ब्लैक बॉक्स जो है वो ले लिया गया है और अब उसी ब्लैक बॉक्स के ज़रिए जो है आगे की जानकारियाँ निकल पाएंगी कि क्या हुआ था, असल में क्या हुआ था, क्या सिचुएशन पायलट के सामने थी और जिस वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। देखा जाता है कि अमूमन पायलट्स जो हैं वो पूरी तरीके से ऐसी दुर्घटनाओं को होने से बचा देते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई जाती है, लेकिन उसके लिए भी पूरी सूझबूझ के साथ पायलट इमरजेंसी लैंडिंग करवा लेते हैं। लेकिन ये पायलट जो इस विमान को चला रहे थे ये भी काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव था और कई लंबी उड़ानों को ये पहले उड़ा चुके थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंतिम मोमेंट में ये घटना घटित हुई, इसकी पीएम मोदी समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मेडे का कॉल आया था। मेडे का कॉल एक इमरजेंसी कॉल होता है जो सेंटर में किया जाता है। मेडे विमान से कॉल आया था, लेकिन उसके बाद संपर्क टूट गया बताया जाता है और तभी ये दुर्घटना हुई है। अब ये दुर्घटना अपने आप में बड़ी दुर्घटना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से ये समीक्षा बैठक की गई है। इस समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे और जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की है और अभी जो लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपको दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल विमान हादसे पर ये बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे थे, उनके द्वारा ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी। और अभी इस बैठक में किन किन बातों पर चर्चा की गई है वो कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बैठक समीक्षा बैठक इसको माना जा रहा है, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें समीक्षा की गई है। इस पूरे हादसे की समीक्षा हो रही है कि यह हादसा कैसे हुआ, कहां पर खामी है और क्या वजह रही है इतने लोगों की जान जाने के पीछे की।